नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबर पे आते हैं। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज बहुत बड़ा झटका लगा। केजरीवाल के लिए अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमानत और अंतरिम जमानत की मांग कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में बार बार अभिषेक मनु सिंह भी इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस तरीके से सिसोदिया बाहर निकल गए और कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं और वो अब आराम से अपने पार्टी के कार्यों में लगे हुए हैं, इसी तरीके से अरविंद केजरीवाल भी पार्टी के कार्यों में लगना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक है। तो लिहाजा इन्हें अगर जमानत ना दी जाए तो अंतरिम जमानत दे दी जाए। अभिषेक मनु सिंह भी जो वरिष्ठ वकील है भारत के, उनका ये बड़ा पैंतरा भी है। और लेकिन आज अभिषेक मनु सिंह भी का ये पैंतरा बिल्कुल भी काम नहीं आया। अभिषेक मनु सिंह भी की जमानत के पेपर्स को साइड रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियर कट ढंग से अभिषेक मनु सिंह भी को कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। अब इस बात के बाद, इस वाक्य के बाद पूरे भरे कोर्ट रूम के अंदर सभी के तोते उड़ गए, खास तौर पे जो केजरीवाल के जो पक्ष के लोग थे। क्योंकि आज 14 अगस्त को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बहुत सारे लोग वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंह भी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और वहां आज उन्हें बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम अगर जमानत नहीं तो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत तो हम लेकर ही आएंगे। और इसके लिए पार्टी के अंदर बड़ी सारी तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि जो अभिषेक मनु सिंह भी जिस तरीके से पार्टी में अपनी बात कह रहे थे, उससे लग रहा था कि 14 अगस्त के दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे, और शायद 15 अगस्त वाले दिन वो छत्रसाल झंडा फहराने पहुंच जाए और एलजी की सारी जो किया करा है उस पर पानी फेर दे। लेकिन पानी फेर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के अरमानों पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को सुनने लायक भी नहीं समझा और उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। हालांकि इसके पक्ष में अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत सारी दलीलें रखी, और जो सबसे बड़ी दलील रखी वो मनीष सिसोदिया के बारे में रखी कि देखिए जज साहब, मिलॉर्ड, जिस तरीके से आपने मनीष सिसोदिया को जमानत दी है, मनीष सिसोदिया आराम से अपने पार्टी के कामों में लग रहे हैं और दिल्ली के अंदर ही, और लगातार वो अपने जो आपने आदेश दिया था उसे पूरा कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर अरविंद केजरीवाल बाहर जाते तो अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ और सिर्फ पार्टी का काम करेंगे और इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये दलील बिल्कुल भी काम नहीं आई। आज सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के इस दलील को सिरे से नकार दिया और उन्होंने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल अभी तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे और अभी उनके मामले पर सुनवाई नहीं होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी, जो जमानत वाली याचिका थी, उसे 23 अगस्त तक के लिए पेंडिंग रख दिया। 23 अगस्त को उस पर सुनवाई होगी और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के ऊपर। अब देखना यह होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जमानत याचिका अरविंद केजरीवाल, देखिए ये हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं, ये जो जमानत याचिका है, इससे पहले लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए इसको रद्द कर दिया था पिछले दिनों कि ये याचिका सुनने लायक ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब सीबीआई की हिरासत में, और सीबीआई अपने तरीके से इस पर अभी काम कर रही है। इसमें बहुत सारा काम होना है, बहुत सारे इसमें गवाह हैं, बहुत सारे सबूत हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल, क्योंकि बहुत प्रभावी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में वो इन गवाहों और सबूतों को, गवाहों को गुमराह कर सकते हैं और सबूतों को मिटा सकते हैं।
इसलिए अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जाएगी। अब इस सारे मामले पर जब अरविंद केजरीवाल की जमानत को साइड रख दिया गया तो जो वरिष्ठ वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जमानत याचिका की जगह कोर्ट के अंदर ही अंतरिम जमानत पर बहस करनी शुरू कर दी और उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी जनाब आप इसमें अंतरिम जमानत दे दीजिए, अंतरिम जमानत में रहेगा तो देखिए सिसोदिया कहीं गए हैं, यहीं पर है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल केस है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए अरविंद केजरीवाल की इस मांग को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा नहीं, अभी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे, अभी उनकी किसी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। इसके लिए जो भी सुनवाई होगी उसके लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीबीआई को, और सीबीआई का जवाब दाखिल होगा और इसके बाद 23 तारीख को अरविंद केजरीवाल की रेगुलर जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। यानी कि अंतरिम जमानत का पूरा खेला खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि आप केवल रेगुलर बेल की बात कीजिए, रेगुलर जमानत की बात कीजिए, इसमें अंतरिम जमानत का कोई एंगल उठकर सामने आएगा नहीं और हम भी इस बात को मानने वाले नहीं हैं। 23 अगस्त तक सीबीआई अपना जवाब दाखिल करेगी इसमें और उस दिन सीबीआई के वकील भी वहां पर होंगे। देखिए आज बड़ी बात यह थी कि आज जो सुनवाई चल रही थी, जो हम आपको ये बताते हैं, जो ये पूरा मुद्दा था, आज जो सुनवाई चल रही थी उस सुनवाई के अंदर अरविंद केजरीवाल के पक्ष के सारे लोग थे, लेकिन सीबीआई के पक्ष का एक भी आदमी नहीं था, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल की याचिका थी तो उसमें केजरीवाल के लोग थे और सीबीआई का कोई व्यक्ति वहां था नहीं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई का पक्ष जानने के लिए सीबीआई को एक नोटिस इशू किया है और 23 तारीख से पहले इस पर जवाब देने के लिए कहा है। तो 23 तारीख से पहले जब सीबीआई अपना जवाब दाखिल कर देगी और जब 23 तारीख को इस पर सुनवाई होगी तो वहां पर अरविंद केजरीवाल के वकीलों के साथ साथ वहां पर सीबीआई के भी वकील खड़े होंगे। कई एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल जैसे तुषार मेहता जैसे, एएसजी राजू जैसे लोग वहां पर, एसवी राजू जैसे लोग वहां पर खड़े होंगे और वो अरविंद केजरीवाल की जो पक्ष में जो दलीलें दी जाएंगी जमानत के लिए उनका विरोध करेंगे और अपने तर्क रखेंगे, तब जाकर ये मामला बैलेंस बनता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्योंकि बहुत बड़े वाले फर्जीवाल हैं तो वो ये चाह रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए कि सीबीआई का उसमें पक्ष जानो मत जानो, कोई हो या ना हो, आप केवल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दीजिए। अंतरिम जमानत तो बहुत छोटा मामला है। तो इसी मामले को लेकर जब वहां पर आज अभिषेक मनु सिंघवी पहुंचे तो अभिषेक मनु सिंघवी को मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से, अंतरिम जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका इसे माना जा रहा है अरविंद केजरीवाल के कैरियर में, क्योंकि केजरीवाल पूरी तरीके से मान चुके थे और अभिषेक मनु सिंघवी मनवा चुके थे कि इस बार तो जमानत हो ही जाएगी और केजरीवाल को साथ ही लेकर आएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत खारिज कर दी और इसके बाद अब 23 तारीख को रेगुलर बेल पर बहस होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना सुनवाई करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बहुत तगड़ा झटका लगा है और वो जिस स्वतंत्रता दिवस को बाहर निकलकर झंडा फहराने की सोच रहे थे, वो सारे जो उनके अरमान थे वो पानी में, मिट्टी में मिल चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल झंडा नहीं फहरा पाएंगे, तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे और वो केवल टेलीविजन पर झंडा फहराते हुए कैलाश गहलोत को एलजी के साथ देख पाएंगे। और सोचिए उनका क्या हाल होगा, क्योंकि जिन जिन लोगों को केजरीवाल बिल्कुल नहीं चाहते वही लोग अब केजरीवाल के सर पर या यूं कहें कि छाती पर चढ़कर नाचने लगे हैं। यही होता है वक्त का तकाजा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।